हाँ जी, नमस्कार। अपन कार्टोग्राफी की सीरीज़ कर रहे थे। इस सीरीज़ में अधिकांश टॉपिक किए और ऐसी मैं आशा करके चलता हूँ कि आपको अधिकांश टॉपिक या लगभग सभी मेरे द्वारा पढ़ाए गए कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं और आप बहुत अच्छे से समझ भी रहे हैं और पढ़ रहे हैं। और अपना प्रयास यही रहेगा कि अधिकांश क्वेश्चन इन लेक्चर और इन वीडियोज़ के माध्यम से आपको मिलें और आप प्रयास करते रहें। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हैं, एक क्लास इससे संबंधित भी लेंगे, लेकिन आप तब तक उन क्वेश्चन को सॉल्व करें इस वीडियोज़ को देख करके या वीडियो देखने से पहले देखें, ताकि कुछ ऐसे कंसेप्ट आपको फट से समझ में आ जाए या बहुत जल्दी से समझ में आ जाए। और अभी अपन जो नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मानचित्र। मानचित्र वितरण। क्या है? मानचित्र वितरण। अब अपन ने मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, उद्देश्य के आधार पर देख लिए, मापनी के आधार पर देख लिए और रचना शैली के आधार पर देख लिए, ये तमाम बातें देख ली। लेकिन जो मानचित्र का वितरण है इसको अभी पढ़ना है। इस वितरण में कौन कौन सी बातें होगी, तो जो भी आपके मानचित्र या मैप बनेंगे उन मैप को यदि क्लासिफिकेशन करना है कि किसी भी मैप को दिखाने के लिए उसके ऊपर क्या आप संकेत डालेंगे, क्या आइडेंटिफिकी, क्या पहचान डालेंगे, ताकि अपन इसको क्लासिफिकेशन या वितरण के माध्यम से इसको समझ पाएं या देख पाएं। तो मुख्यतः दो रूप में देख सकते हैं। एक मात्रात्मक मात्रात्मक जो प्रकार के मानचित्र हैं उनकी बात कर लें, और दूसरे आपके जो अमात्रात्मक अमात्रात्मक मानचित्र। ये दो प्रकार के हैं। इन दो वर्गीकरण के आधार पे अपन ये देखेंगे कि कौन कौन से मानचित्र होते हैं। इससे पहले मैं आपको मौसम चार्ट पढ़ा रहा था, तो अपनी जो केंद्रीय ऑब्जर्वेटरी है इनकी बात कर रहे थे। इसके साथ 6 क्षेत्रीय ऑब्जर्वेटरी थी, और एक बात मैं उस टाइम मिस कर गया, हालांकि वो बड़ी बात नहीं, उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन ये अपने डाटा दो बार, दिन में दो बार, एक सुबह 8:30 बजे और एक रात को 5:30 बजे, यानी शाम का जो इवनिंग टाइम है इस टाइम 5:30 बजे अपने डाटा को प्रेषित करता है, अपने डाटा को पब्लिश करता है। ये बात थी, ठीक है। और अभी अपन मात्रात्मक और अमात्रात्मक दो की बात करें, तो अपन मात्रात्मक के जितने भी है, जैसे कोरोप्लेथ हो गया, कोरोप्लेथ मात्रात्मक मानचित्र में कोरोप्लेथ हो गया, आइसोप्लेथ हो गया, प्लेथ हो गया, डॉट मेथड हो गया, जैसे प्रवाह या फ्लो प्रवाह मानचित्र हो गया। ये तमाम आपको एक मात्रा के रूप में, एक डिजिट के रूप में आपको प्रदर्शित करना होता है, दर्शाना होता है। तो ये कुछ ऐसे मात्रात्मक मानचित्र के एग्जाम्पल है। और अमात्रात्मक की बात करें तो एक आपका कोरो क्रोमेटिक क्रोमेटिक इसमें क्या होता है कि ये कोरोक्रोमेटिक में क्या होता है कि आप कभी कभार मानचित्र के साइड में जो आपकी इंडेक्स बनी होती है उस सूची में आप देखते हैं कि आपके जनसंख्या के डाटा दिखाने हैं, तो जनसंख्या के डाटा दिखाने हैं, तो उस टाइम क्या होता है, एक गहरे रंग का होता है, फिर आप उसको और कम इस टाइप से कुछ रंगों का विभेदन करते हैं, तो ये कोरोक्रोमेटिक प्रकार के होते हैं। फिर आपके एक चित्रमय, यानी जो चीज़ आपको दर्शानी है, जैसे आपको पेड़ दिखाना है, आपको और कोई पर्वतीय संरचना दिखानी है, या ऐसी कोई फसल दिखानी है, तो आप सीधा उस फसल का चित्र बना दें, ठीक है। जैसे आप कभी कभार देखते हैं ना, बाजरे का शेप बनाना तो इस टाइप से बना देते हैं, कभी गेहूं का बनाना है तो इस टाइप से कुछ करके वो ऊपर बना देते हैं, या मक्के की आप कभी कभार देखते हैं मैप में, तो इस टाइप के, एक तो चित्रमय रूप में। और दो प्रकार और है जो कि आपके, एक तो इसके अलावा मैं यहां लिख रहा हूं तीसरा प्रकार, एक मूलाक्षर। जैसे जो भी आपको चीज दिखानी है उसका मूल अक्षर है, उसका एक प्रारंभिक अक्षर लिख लें। जैसे कि आपको कॉटन दिखाना है तो आप सी से दर्शा सकते हैं, और इंडेक्स में आप लिख दें कि सी का मतलब कॉटन है या कपास है, ठीक है। फिर आप गेहूं
या इस वीट को दर्शा सकते हैं, तो गेहूं इस टाइप से उस डब्लू को लिख लें और आप इंडेक्स में ये लिखते हैं कि डब्लू का मतलब गेहूं है। कुछ ये अमात्रात्मक के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसे संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन मेनली जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके क्वेश्चन होंगे इन 4 से, और इनको बहुत अच्छे से करना है। और अपन इन सब के सेपरेट एक एक वीडियोस के माध्यम से, कोरोप्लेथ एक वीडियोस में, आइसोप्लेथ और डॉट मेथड एक वीडियोस में, और एक वीडियो में आपके प्रवाह मानचित्र, ये चारों एक एक करके करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।